आइए सुनते हैं एक सस्पेंस, थ्रिलर और साईफाई कहानी, द सिग्नल। डॉक्टर मीरा कपूर इसरो की एक यंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट बेंगलोर में अपनी शांत जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अल्फा सेंटोरी के पास एक मध्यम और रिपीट होता हुआ सिग्नल डिटेक्ट हुआ। यह सिग्नल नेचुरल नहीं लग रहा था, ये काफी स्ट्रक्चर्ड और प्रिसाइज था। मीरा के दिमाग में सवाल घूमने लगे। इस सिग्नल क्या कहना चाहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये किसने भेजा। मीरा ने अपने पुराने मेंटोर डॉक्टर अरविंद राव से कांटेक्ट किया। डॉक्टर राव अब ऋषिकेश में रहते थे, गंगा के किनारे आराम से अपनी पुरानी यादों के साथ। तभी फोन बजता है। मीरा, वो इतने सालों के बाद फोन। क्या बात है मीरा, सब ठीक? सर मुझे कुछ अर्जेंट दिखाना है। आप ये सिग्नल, ये कुछ अलग है। डॉक्टर राव ने उसे बुलाया। मेरा एक काम करो, तुम ज्यादा परेशान लग रही हो, तुम ऋषिकेश आ जाओ, वहां हम इस सिग्नल का राज समझने की कोशिश करेंगे। बोरिया बिस्तरा बांधो और आ जाओ। ऋषिकेश में डॉक्टर राव ने सिग्नल देखा। उन्होंने मीरा से कहा, इस सिग्नल किसी सिंपल एलियन मैसेज से ज्यादा है मीरा। तो मैं बता दूं, 1970s में भी हमने कुछ ऐसा ही डिटेक्ट किया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उस वक्त इसे छुपाया गया। ये सिग्नल हो सकता है हमें किसी बड़े इवेंट के लिए तैयार कर रहा हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है मीरा? ये एक सिंपल कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक कॉल है। शायद कोई हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई दूर दुनिया से, या फिर हमें वार्न कर रहा है। मीरा के दिमाग में सवालों की आंधियां चल रही हैं। ये सिग्नल की क्या है? ये कोई वार्निंग है या फिर कुछ और? जब मीरा और डॉक्टर राव सिग्नल पर रिसर्च कर रहे थे, तब अजीब बात है कि एक दिन कुछ अजनबी लोग आए जो कि गवर्नमेंट एजेंट्स थे। उन्होंने मीरा और डॉक्टर राव को चुप रहने को कहा। ये सिग्नल एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और अब ये उनका काम नहीं है। डॉक्टर राव, मीरा, सुनिए, देखिए, ये मैटर ना सेंसिटिव है। आप लोगों ने जो देखा है अब उसे भूल जाइए, ये मैटर आपके हाथ से निकल चुका है, एजेंट ने बोला। लेकिन मीरा चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने सिग्नल की एक कॉपी सीक्रेटली अपने पास रख ली थी, क्योंकि उसे पता था कि गवर्नमेंट इस मैटर को दोबारा दबाएगी, जैसा कि डॉक्टर राव ने पहले बताया था। मीरा ने अपने लैपटॉप पर सिग्नल की कॉपी को डिक्रिप्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे सिग्नल के अंदर एक हिडन मैसेज उभरने लगा। यह मैसेज एक स्टार मैप था, लेकिन एक छुपी हुई लोकेशन के साथ। मीरा अपने आप में सोचती है, ये तो अर्थ के बहुत नजदीक है, यहां से कुछ ही लाइट ईयर्स दूर। ये मैसेज एक खतरनाक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। कोई या कुछ अर्थ के बहुत पास था और शायद वो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। मीरा ने अपने दोस्तों को और कुछ ट्रस्टेड साइंटिस्ट्स को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। वो उस स्टार मैप की लोकेशन पर जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट बोल पड़ता है, मीरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या चल रहा है? ये एलियंस वगैरह सब बकवास होते हैं, तुम्हें पता है। लेकिन मेरा एक तरफ से दिमाग ये भी कह रहा है कि अगर वो लोग यहाँ आते हैं, हम ये भी नहीं जानते हम किसके साथ डील कर रहे हैं। वो किस तरह से बर्ताव करेंगे, क्या वो हम पर गोलियां बरसाएंगे, क्या वो हमारे दिमाग हैक करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कितनी आगे है, हमें कुछ नहीं पता। ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, और सोचो ये हमें पता है, बाहर की दुनिया को तो अभी ये पता नहीं है। मीरा और उसकी टीम ने अपनी सीक्रेटली एक्सपेडिशन शुरू कर दी थी और वो उस पर आगे बढ़ रहे थे।
एक्सपेडिशन टीम स्पेस में उस लोकेशन तक पहुंच गई। उन्होंने देखा वहां एक छुपी हुई स्पेस स्टेशन है जिसे कभी देखा नहीं गया था। अंदर जाने पर उन्हें कुछ शॉकिंग मिला। ये स्पेस स्टेशन, ये तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन ये हमारी दुनिया से अलग कैसे हो सकती है? साइंटिस्ट ने बोला। मीरा और उसकी टीम को जल्द ही समझ आया कि यह स्टेशन पुरानी सिविलाइजेशंस का एक रिमेन था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस था जो सिग्नल एमिट कर रहा था और वो सिग्नल अर्थ की तरफ ट्रांसमिट हो रहा था। मीरा और उसकी टीम को समझ आया कि यह सिग्नल सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक ट्रैप था। किसी एडवांस्ड स्पीशीज ने इसे बनाया था और अब वो ह्यूमंस का रिएक्शन देख रहे थे। हमें सिग्नल बंद करना होगा, हमें ये सिग्नल बंद करना होगा। अगर ये चालू रहा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, मीरा ने बोला। लेकिन टाइम कम था। अर्थ पर गवर्नमेंट एजेंसीज भी अब इस स्पेस स्टेशन की तरफ ध्यान दे रही थी और कुछ अननोन फोर्सेस भी इस सिग्नल के पीछे पड़ चुकी थी। जब मीरा और उसकी टीम ने सिग्नल को डीएक्टिवेट करने की कोशिश की, तभी कुछ अनआइडेंटिफाइड शिप्स ने उनका पीछा करना शुरू किया। ये शिप्स या तो एलियन थे या फिर अर्थ की सीक्रेट मिलिट्री फोर्सेस। हमारे पीछे शिप्स हैं, जल्दी करो, जल्दी आओ, हमें ये मिशन खत्म करना होगा। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। एक इंटेंस चेज शुरू हो गई। मीरा और उसकी टीम को अपनी जान बचानी थी, लेकिन साथ ही मिशन को भी पूरा करना था। लकीली मीरा ने सिग्नल डीएक्टिवेट कर दिया था, लेकिन उसका सिस्टम उसे वापस एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। एक आखिरी कन्फ्रंटेशन में मीरा को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। ये क्या हो रहा है? ये सिस्टम इसको वापस एक्टिवेट कैसे कर सकता है? मैं नहीं होने दे सकती। ये इंसानियत के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर इंसानियत का पूरा अंत। ऑब्जर्वेटरी में क्या हुआ ये दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन कुछ बदल गया था और शायद अभी असली खेल शुरू ही हुआ था। मीरा और उसकी टीम ने स्टेशन के अंदर घुसकर एक्सप्लोर किया। अंदर एक एडवांस्ड एआई मिला जो सिग्नल का ओरिजिन था, लेकिन एआई सिर्फ एक मैसेंजर था। ये पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने अपनी नॉलेज और वार्निंग के लिए छोड़ा था। तभी एआई से आवाज आती है, ये स्टेशन तुम्हारी टेक्नोलॉजी से हजारों सालों
आगे है, लेकिन ये सिग्नल तुम्हारी दुनिया के लिए खतरनाक है। अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो एक आने वाली थ्रेट तुम्हारी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगी। एआई ने एक और सच्चाई रिवील की। अर्थ पर जो सिग्नल्स आए थे वो किसी और की अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे थे। एक हॉस्टाइल एलियन रेस जो अब उनके पीछे थी। एआई ने मीरा और उसकी टीम को वार्न किया। वो हॉस्टाइल एलियन रेस, जिसे क्राइलर कहा गया है, उन सिग्नल्स को ट्रैक कर रही थी और अब वो अर्थ के रास्ते पर थी। एआई का मिशन ये था कि उस सिग्नल को शट डाउन करके ह्यूमंस को वार्न करे। तभी मीरा की आवाज आती है। ये सब हो क्या रहा है? हमें सिग्नल बंद करना होगा, अभी इसको शट डाउन करना होगा और क्राइलर को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ सोचो मीरा, कुछ सोचो। फिर एआई बोलता है, टाइम बहुत कम है। क्राइलर हर वो सिविलाइजेशन को मिटा देते हैं जो उन्हें थ्रेट लगती है। टाइम कम था और अब उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एआई के साथ मिलकर अर्थ को बचाना। मीरा और उसकी टीम ने एआई की मदद से सिग्नल शट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन क्राइलर के शिप्स उनके करीब आ रहे थे। अर्थ पर भी उनके अराइवल की तैयारी शुरू हो गई थी। पैनिक फैल रहा था। साइंटिस्ट बोला, हमें अभी एक्शन लेना होगा वरना क्राइलर हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। एआई ने मीरा को एक लास्ट ऑप्शन दिया। कुछ एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी थी जो क्राइलर को टेम्पोररीली रोक सकती थी। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करना एक बहुत बड़ा रिस्क था। एआई कहता है, इस टेक्नोलॉजी से क्राइलर थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। मीरा के सामने अपने जीवन का सबसे मुश्किल डिसीजन था, लेकिन उसने तय किया कि एआई के एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करना चाहिए। टीम ने स्पेस स्टेशन को क्राइलर की डायरेक्शन में पॉइंट किया और एनर्जी वेपन चार्ज करना शुरू किया। सब कुछ दांव पर था। हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें ये रिस्क लेना ही होगा। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, मीरा ने कहा। जब क्राइलर के शिप्स स्टेशन के करीब आए, तब एनर्जी वेपन फायर किया गया। एक ब्राइट फ्लैश ने स्पेस को रोशन कर दिया। क्राइलर थैंकफुली टेम्पररीली डिसेबल हो गए, लेकिन ये बस एक
वक्त की बात थी। एआई ने उन्हें लास्ट कोऑर्डिनेट्स दिए, एक प्लैनेट जहां से वो क्राइलर का ओरिजिन ट्रेस कर सकते थे और उनकी वीकनेस डिस्कवर कर सकते थे। एआई ने बोला, ये मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें इंसानियत को बचाना है तो तुम्हें ये जर्नी करनी होगी। अर्थ अभी तक सेफ थी, लेकिन थ्रेट अब भी था और अब मीरा के सामने एक नए मिशन का रास्ता था, क्राइलर के ओरिजिन तक जाकर उन्हें हमेशा के लिए रोकना। अर्थ पर वापस लौटने की बजाय मीरा और उसकी टीम ने एक नए मिशन की तैयारी करी। एआई के साथ मिलकर उन्होंने क्राइलर के ओरिजिन को ट्रेस किया। प्लैनेट सिग्मा 9 उनका नेक्स्ट टारगेट था। वहां उन्हें क्राइलर की असली वीकनेस मिलने की उम्मीद थी। साइंटिस्ट बोला, हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमें उनका वीक पॉइंट नहीं मिलता मीरा, ये बात तय है। ये मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन ये इंसानियत के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। प्लैनेट सिग्मा 9 एक बेकार और वीरान जगह थी, लेकिन ये क्राइलर सिविलाइजेशन का होम वर्ल्ड था। यहाँ एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट था जो क्राइलर की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता था। तभी मीरा फुसफुसाती है, ये आर्टिफैक्ट, ये तो अनइमेजिनेबल पावर है। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो क्राइलर हमेशा के लिए रोक सकते हैं। ये एक इम्पॉसिबल डिसीजन था, आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करके क्राइलर को खत्म करना या इसे समझकर शायद उनके साथ शांति ढूंढना। अर्थ की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था।
मीरा और उसकी टीम ने क्राइलर के साथ एक फ्रेजाइल अलायंस बनाया। उन्होंने वो एंशियंट नॉलेज उनके लिए ढूंढी और क्राइलर ने अर्थ को छोड़ दिया। क्राइलर के लीडर ने अपने मुंह पर फ्रीक्वेंसी टू लैंग्वेज कन्वर्टर डिवाइस पहना और बोला, हम तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखो हम हमेशा वॉच करते रहेंगे। ये पीस परमानेंट नहीं थी, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी और मीरा के लिए ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अर्थ और बाकी यूनिवर्स के बीच बैलेंस बनाने के लिए।